नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुरैना के गोपालपुरा में रहने वाली श्रीमती नारायणी देवी साक्षात नारायण का रूप है। ये नारायणी देवी लगभग 20 सालों से मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले के गोपालपुरा से राजस्थान के करौली जिले के केला देवी धाम तक पदयात्रा ले जा रही है, जो कि वर्तमान में भी जारी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजराजेश्वरी मां केला देवी के धाम के लिए यह यात्रा नारायणी देवी व उनके पुत्र प्रदीप शर्मा के द्वारा सभी भक्त जनों के सहयोग से निकाली गई। इस यात्रा में लगभग 200 भक्तजन शामिल हुए, जिसमें महिलाओं की संख्या 1 सैकड़ा के लगभग रही। इस यात्रा के दौरान हमने ग्राउंड रिपोर्ट की और देखा, महसूस किया, जब व्यक्ति आस्था और भक्ति में लीन हो जाता है तब सिर्फ ईश्वर का ध्यान करता है, सांसारिक भेदभाव सब किनारे हो जाते हैं। इस यात्रा के दौरान भक्त ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो के एक ही माला के मोती हैं, ना कोई अमीर ना गरीब, ना कोई जाति भेदभाव, सभी एक लय में एक साथ पैदल चल रहे थे। इस यात्रा के दौरान भक्तगण जब थकावट महसूस करते तो मां के जयकारों के साथ फिर से ऊर्जामयी हो जाते। रास्ते में ये भक्त कई जगह विश्राम करते हैं। इनके विश्राम व चाय नाश्ते खाने पीने की व्यवस्था श्रीमती नारायणी देवी भक्त जनों के सहयोग से करती हैं, जिसके लिए इस यात्रा के साथ मुरैना से हलवाई व भक्तों के खाने पीने की सामग्री एक लोडिंग गाड़ी में जाती है। इस यात्रा के दौरान किसी भक्त को कोई परेशानी दिक्कत ना हो, जिसका पूरा ख्याल श्रीमती नारायणी देवी रखती हैं। वे एक वाहन के द्वारा पूरी यात्रा की सभी भक्त जनों की निगरानी करती हैं। इस यात्रा में लोग पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जाते हैं। साथ ही जब हमने श्रीमती नारायणी देवी से इस यात्रा की चर्चा की, यात्रा के दौरान आने वाली मुश्किलों को जानना चाहा, तो वे कहती हैं, परेशानियां तो आती हैं, पर मां भगवती की कृपा से कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। यात्रा में एक गाड़ी में मां की झांकी सजाई जाती है, मां की प्रतिमा विराजित की जाती है। प्रतिमा के पास मां की ज्योत निरंतर प्रज्वलित रहती है। मां की पूजा अर्चना का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रातः व संध्या की आरती भक्तगण मिलकर करते हैं। पूरी यात्रा में भजन गीत गाते हुए डीजे साउंड पर थिरकते हुए भक्तजन मां केला देवी के धाम पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान राह में आने वाले विशेष पूजा स्थलों जैसे नदी घाट आदि पर देवी देवताओं के भोग व प्रसादी का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह यात्रा 5वें दिन राजराजेश्वरी के केला देवी धाम पहुंची, जहां मां के दर्शन के साथ यात्रा पूर्ण हुई। सभी भक्तों के चेहरों पर अलौकिक तेज व खुशी झलक रही थी। आप देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। यात्रा में मुरैना से भक्तगण आए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। उनसे इस पदयात्रा का अनुभव जानेंगे। इस पदयात्रा के दौरान कैसा अनुभव रहा, क्या मुश्किलें आई। कि एक तरफ आम आदमी आज आधुनिक युग में इतना एंड्रॉयड एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, जिसमें कि वो एक कदम की दूरी भी 2 व्हीलर से तय करता है। वहीं जब वही व्यक्ति भक्ति में होता है तो न जाने कितने किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मुरैना से आने वाली पदयात्रा है, जो कि नारायणी देवी के द्वारा गोपालपुरा मुरैना से आती है और राजराजेश्वरी के केला धाम तक संपूर्ण होती है। जैसा कि ये यात्रा मुरैना से स्टार्ट हुई है, मतलब 5वें दिन आपको राजराजेश्वरी के धाम में पहुंचे हैं। इस दौरान आपका खाने पीने का कैसा अनुभव रहा? खाने पीने का बढ़िया रहा। हमारे साथ हलवाई है। अच्छा, आपका हलवाई खुद आपके साथ रहता है? बाहर का आप कुछ नहीं? बाहर का कुछ नहीं करते। ये हलवाई की व्यवस्था कौन करता है? सभी लोग मिलकर करते हैं। जैसा कि आप 180 किलोमीटर दूर है, लगभग 160-180 के बीच में है मुरैना से राजराजेश्वरी का करौली धाम। इस दौरान थकावट आपको कैसी, क्योंकि आप कभी मेरे हिसाब से पैदल नहीं चलते होंगे? जी बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पदयात्रा है और बड़ी मायने में तय करते हैं इतने किलोमीटर। तो इस दौरान क्या मुश्किलें आती हैं? कुछ नहीं आती। एक भक्ति है, भक्ति के भाव में कुछ नहीं पता चलता है, और नहीं तो 2 किलोमीटर नहीं चला जाता है। इस बात को मानते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। मतलब भक्तिमय होके भक्ति इंसान बिना भक्ति के संभव नहीं है? नहीं हो सकता है। नाम है आपका? इस पदयात्रा के दौरान कभी ऐसा लगा कि बस यहीं समाप्त करें,
घर लौट चलें? हमारा तो मन जी होता है कि आगे तक और चले, अच्छा, मतलब जब तक जान है, जब तक माता रानी। जैसे आज पद यात्रा पूर्ण हुई आपकी, तो आज क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि दोबारा फिर चले और फिर ले आओ। मतलब आज से आप अगली पद यात्रा तक फिर से उसका इंतजार करेंगे। आप घर पर जनरली जब आप अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, कितना पैदल चलते हैं? कुछ नहीं। तो ये जो पद यात्रा इतनी लंबी है, इसमें कभी कोई शारीरिक मुश्किलें आई हो? कुछ नहीं आया, मेरा नहीं ऐसी कृपा है कि अपने आप खींचती हुई ले जाती। क्या इस पद यात्रा के लिए आप अपने खाने पीने में कुछ स्पेशल लेते हैं क्या? नहीं, कोई दाल रोटी मैया नहीं देती है, उसको खाती हुई चली जाती है। ये इसका श्रेय आप किससे देना चाहेंगे, इतना जो संभव हो पा रहा है? अम्मा को लेके आई और माता रानी को। माता रानी की कृपा से नारायणी देवी इस पद यात्रा को चला रही है। अम्मा इसे योग में चालू किया है, अम्मा ने हमको जुड़वाया है और मैया रानी का आशीर्वाद। अगर नए युवा इस पद यात्रा के लिए आना चाहते हैं, जो कि 180 किलोमीटर इतना बड़ा पैमाना सुनकर घबराते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? घबराने की बात ही नहीं, मैया रानी अपने आप दौड़ की है, उनको पता भी नहीं पड़ेगा कब पहुँचे। प्रदीप जी, आप राजराजेश्वरी केला धाम के लिए मुरैना से पदयात्रा लाते हैं, इसे कितना समय हो चुका है? इसे करीब 20 साल करीब हो गया। 20 साल हो चुके हैं। आपकी पदयात्रा में लगभग कितने भक्तगण शामिल होते हैं? पहले तो आते 400 के आसपास, उसके बाद वो थोड़े कम होते हैं। कुछ लोगों ने इसी यात्रा से दूसरों से आना चालू कर दिया। मतलब आपकी यात्रा से और लोगों को यात्रा 10-5 लोगों ने और सजाना चालू कर दिया। प्रेरणा मिली उनको। वो 1-2 बार लाके ही रह गए। जैसा कि आप 20 साल से इस यात्रा को निरंतर ला रहे हैं, कभी मुश्किलें? सारी मुश्किलें आती हैं पर भैया ही हल करती है। जो भी हर बार सोचते हैं अब की बार नहीं लाएंगे, परेशान होते हैं तो फिर भी ले आते हैं माता की कृपा से। कभी ऐसा हुआ है कि आपका मनोबल गिरा है कि नहीं अब इस बार? मनोबल करता है हर बार, मगर वो माता ही अपने आप उस टाइम जाने क्या कर देती है, इसलिए यात्रा आ जाती है। मन भी नहीं होता लाने का। तो इसमें क्या है, आपको कहीं कोई ट्रस्ट कोई सपोर्ट करता है? कोई नहीं सपोर्ट नहीं करता। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय बीजेपी सरकार भक्तिमय हो रखी है, राम मंदिर को लेकर, सारी चीजों को लेकर, तो ये जो आप आम जनता के लिए, जो कि लगभग ये हर आम आदमी के लिए संभव नहीं है, और आम आदमी आपके सहयोग से पदयात्रा कर पा रहा है, आप क्या बीजेपी सरकार से कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ये यात्रा चलती रहे, जो आपका सहयोग करे। क्या आप सरकार से कोई सहयोग चाहते हैं? करेगी तो जरूर चाहते हैं सरकार से सहयोग। इस पद यात्रा को आप 20 सालों से निरंतर लेकर आ रही हैं, इसमें मुश्किलें नहीं आती? आती हैं, वो तो मैं ही जाने। फिर कैसे कर पाती हैं? ऐसे ही वही करती है सब। आपका नाम क्या है? विजय उपाध्याय। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मुरैना से। पैदल। और कब से कितने टाइम से आ रहे हो क्या? मुझे लगभग 17-18 साल हो गए। 17-18। और साल में कितनी बार आते हो आप यहाँ? साल में 2 बार। 2 बार। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा है कि अब मन नहीं है, अब तो मन भर चुका है? नहीं, जैसे जैसे नवरात्रि आते हैं ना, तो पता चलता है कि अम्मा ठेली लेके चलने वाली हैं, जिस तारीख को जा रही हैं, वैसे वैसे अंदर से जो उत्साह होता है ना, वो बहुत बढ़ता है। तो ये सब में समान रहता है या ऐसा कुछ रहता है कि कोई आप हॉपलेस हो जाता है, या वैसे तो क्या प्रॉब्लम है? देखो, कोई भी इंसान है ना, अब किसी को ऐसी आदत तो है नहीं कि वो पैदल चले। अब थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, सबका हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं, साथ में तो सहयोग करते हैं, वो है ना, सबका। साथ में सब चीज़ है ना, सब पार हो जाती हैं। और आप ये खाना और पीने साथ में का? जब आते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, तो आपके ग्रुप में कितने लोग आते हैं? हमारे ग्रुप में कम से कम सैकड़ों हो जाते हैं। सैकड़ों हो जाते हैं। और सबके लिए मतलब व्यवस्थाएं समान रहती हैं कि ऐसा रहता है कोई नहीं वो अच्छा है? सबके लिए व्यवस्था समान है। हाँ, ये अच्छी ऐसा बात नहीं है कि मतलब आप मेरे परिचित हो तो आपके लिए कुछ अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव शास्त्री है। जैसे कि आप इस पद यात्रा में आज आए हुए हैं जी राजराजेश्वरी के धाम में, जी। कब से आ रहे हैं आप? ये 20 साल हो चुकी है। 20 साल में अपनी 40वीं पद यात्रा चल रही है। आप इनमें से कितनी पद यात्राओं में शामिल हुए? हमारी कम से कम 15-16 भी चल रही है। 16 जी। क्या आपको लगता है कि अम्मा जी के इस प्रयास के बिना आप ये पद यात्रा कर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, हर चीज के लिए एक
किसी जैसे मकान बनाने के लिए प्लॉट चाहिए, फिर उसमें नींव लगानी पड़ती है। तो अम्मा जी हमारी एक नींव है। जैसे रेलगाड़ी चलती है तो इंजन होना चाहिए, है ना, और इंजन नहीं होगा तो डिब्बे का क्या होगा, है ना। तो ये अम्मा जी हैं, ये हमारी गोपालपुरा से ही है, काफी वर्षों से पैदल आ रही हैं, पहले धौलपुर से आती थी। क्या नाम है आपका? आशा पली है। आप इस पदयात्रा में शामिल हुई हैं, कहाँ से आई हैं? हम मुरैना से आए हैं। इस पदयात्रा के दौरान क्या मुश्किलें आई आपको? हमको कोई मुश्किल नहीं आई। कब पहली बार आई हैं या पहले भी आज? नहीं, 7 बार हो गई हमारी। 7 बार हो चुकी है। हाँ। पदयात्रा का थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करें। ये पदयात्रा में हमें बहुत अच्छा लगता है। बंटी भैया खूब सहयोग करती हैं, घर घर कहने जाते हैं, और अम्मा जी बहुत अच्छी है। अम्मा जी की वजह से ही घर के भेज देते हैं, नहीं तो किसी और के साथ नहीं भेज सकते। ये जो 4 दिन आपके होते हैं, हाँ। इनमें आपको क्या लगता है कि क्या महसूस करती हैं कुल मिलाकर? महसूस तो हम जी करते हैं कि हमारी मातेश्वरी ऐसे लाती है कि हमारे पैरों में पहिया लगा दिए हैं क्या। जैसा कि आप घर पे रहती हैं, काफी व्यस्त रहती हैं, हाँ। इन 4 दिनों में घर की आपको कितनी याद आती है? हमको नहीं आती बिल्कुल भी। हमको तो मातेश्वरी की आती है, अपनी सब सखियों की आती है।